वह रावण सीता के लिए देवारण्य नाम के उद्यान में रख देता है और वहां से जाकर के जब घर जाता है तो शोक से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के वह रावण चिंतित अवस्था में सैया पर पड़ जाता है। सैया पर पड़े हुए शोक से चिंतित रावण को देख करके मंदोदरी कहती है, हे स्वामी, तुमने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है, तुमने हजारों विद्याधरों को जीता है, आज तुम खरदूषण के मरण पर इतना दुखी क्यों हो? रावण कुछ नहीं बोलता है। फिर मंदोदरी पूछती है, ऐसा कौन सा दुख आन पड़ा है? मरण होना था युद्ध में तो मरना और जीना लगा रहता है, आप इतने दुखी कभी नहीं दिखे, जीवन में तुम्हें मैं पहली बार दुखी देख रही हूं, बताओ स्वामी क्या हुआ? तब रावण मंदोदरी के हाथ जोड़ करके, सहम करके, डर करके कहता है, मुझे तुम क्षमा करो तो मैं तुम्हें बात बताता हूं। मंदोदरी कहती है, बताओ ना क्या क्या हुआ? तब रावण कहता है कि मैंने अनिंद संसार भर की सुंदरता की मूरत सीता को लाया है और सीता के बिना मेरा जीवन क्या, सीता के बिना मैं नहीं जी सकता हूं। मंदोदरी कहती, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने दुखी हो? रावण कहता है, अरे तुम्हें इतनी सी बात लगती है, मैं कितनी देर से उसे मना रहा हूं, परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं है। मंदोदरी कहती है, ऐसा तो पहली बार हुआ है। रावण कहता है कि मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, अनंत वीर्य केवली के चरणों में जब मैं दर्शन करने के लिए गया था, हमारा भाई कुंभकर्ण, हमारा भाई विभीषण साथ में था, तब उनके धर्मोपदेश से प्रभावित होकर के और मुनियों की प्रेरणा से मैं कोई नियम तो बड़ा नहीं ले सका, परंतु मैंने सोचा कि संसार में ऐसी कौन सी सुंदरी स्त्री होगी, ऐसी कौन सी माननीय स्त्री होगी जो मुझे ना चाहेगी। मेरा रूप, मेरा यौवन, मेरा वैभव सब कुछ पराकाष्ठा को प्राप्त है। तब मैंने मुनिराज के चरणों में, उन अनंत वीर्य भगवान के चरणों में एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे उसकी इच्छा के बिना मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए आज तक मैंने उसको छुआ नहीं है। मंदोदरी कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जाएंगे उस सुंदरी को मनाने के लिए। मंदोदरी 18,000 रानियों के साथ में देवारण्य उद्यान में जाती है और सीता से कहती है, हे सुंदरी, मेरे पति लोक पूज्य हैं, जगत मान्य हैं, तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेती हो? उनकी बात मान लो और उसे स्वीकार कर लो। तब सीता कहती है, तुम स्त्री हो, क्या तुम्हें स्त्री का दर्द नहीं मालूम कि एक स्त्री का दर्द क्या होता है? अरे रावण तो पुरुष है, पुरुष क्या जानेगा कि स्त्री की तकलीफ, स्त्री का दुख, स्त्री की वेदना क्या होती है? कम से कम तुम तो स्त्री हो, और वह भी इतनी समझदार होने पर हमें ऐसी प्रेरणा दे रही हो कि पर स्त्री का सेवन, पर पुरुष का सेवन, यह तो पाप है, और तुम मुझे उसकी प्रेरणा दे रही हो। तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती हैं।
मंदोदरी प्रशंसा करती है कि रावण इतना बड़ा है, रावण के पास इतना वैभव है, रावण की हम 18,000 स्त्रियां हैं, तुम मान जाओ उसकी बात। वह कहती है मैं नहीं मानूंगी। वापिस खाली हाथ जब मंदोदरी आती है, उसे देख करके रावण जाता है। रावण फिर से मनाता है। रावण कहता है हे सीते, प्रसन्न हो मुझ पर, मेरी स्वामिनी बनो, इन राजमहलों में राज करो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, सारा धन वैभव तुम्हारे लिए है, तुम्हारे चरणों में है। नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो रावण सोचता है अब यह प्रेम से नहीं मानती है तो इसे डरा धमका करके मनाया जाएगा। तब वह है रावण डराता धमकाता है, गुस्से में आकर मायावी रचना रचता है। कहीं हाथियों को प्रकट करता है, हाथी सीता की तरफ आते हैं और सीता को डराते हैं। काले काले विकराल हाथियों से सीता रंच मात्र नहीं डरती है। कहीं पर व्याघ्र आते हैं, शेर आते हैं, सीता के ऊपर झपटते हैं शेर, परंतु सीता अपनी आंखों को बंद कर लेती है। बड़े बड़े अजगर, काले काले नाग फुफकार भरते हैं सीता की ओर। आग उगलने वाले बेताल राक्षसों को प्रकट करता है। डराने की कोशिश करते हैं। भूतों को नचाता है रावण अपनी माया से। अनेक प्रकार के बड़े बड़े बानर उछल कूद मचाते हैं, परंतु सीता डराने पर भी रावण की शरण में नहीं गई, निडर रही। किसके सहारे? एक राम के सहारे, राम नाम के सहारे। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, के बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। सीता कहती है दूर हटो, कुशील मनुष्यों की संपत्ति मल के समान होती है, धूल के समान होती है, मिट्टी के समान होती है, और जो सुशील मनुष्य होते हैं, धर्म का पालन करने वाले मनुष्य होते हैं, उनकी दरिद्रता भी आभूषण के जैसी प्रिय और सुशोभित होती है। रावण तू दूर हट जा, तेरी संपत्ति मुझे लुभा नहीं सकती है। सीता निडर होकर राम का नाम लेते हुए बैठी रहती है और रावण का भाई विभीषण सीता को रोते हुए देखता है। और रोते हुए जब उसे मालूम चलता है कि यह रावण किसी स्त्री को लाया है और वह देवारण्य उद्यान में बैठी हुई रो रही है, तब वह रावण के पास, सीता के पास आता है और पूछता है
सीते, रावण तुम्हें कहां से लाया है? सीता बताती है, हे तात, हे भ्रात, यह मेरा अपहरण करके लाया है, मेरे पति के साथ छल करके लाया है, मेरा यहां कोई नहीं है। विभीषण कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं रावण को जाके समझाऊंगा। रावण नीतिज्ञ है, पंडित है, समझदार है, रावण विद्वान है, मैं जाकर के उसे समझाऊंगा। अगर हमारे पास दुख है और दुख में कोई व्यक्ति हमारा हालचाल पूछ लेता है तो वह औषधि का काम करता है, हमारे दुख की तीव्रता को कम करता है। सीता के लिए एक आस नजर आती है। वह विभीषण रावण के पास जाता है और रावण को समझाता है, हे भाई, तूने क्या किया है? तेरे पास में संसार की सबसे सुंदर स्त्रियां, दुनिया में जो सबसे सुंदर स्त्री रत्न थे वो तेरे पास में हैं, और एक नहीं अनेक स्त्री रत्न तेरे पास में हैं, फिर तूने क्या किया? एक स्त्री, एक अबला को हरण करके लाया है। रावण चुपचाप नीचा सिर करके सुनता है। विभीषण कहता है, बोलो ना, तुमने ऐसा क्यों किया है? रावण कहता है, वह मुझे सुंदरी प्रतीत हुई और मेरे भोगने के योग्य है, इसके लिए मैं उसे हरण करके लाया हूं। विभीषण समझाता है, समझने के बाद भी रावण कहता है, मुझे बहुत मत समझाओ विभीषण, 3 खंड की समस्त वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, मुझे जो भी पसंद आएगा उस पर मेरा अधिकार है। यह स्त्री मेरे लिए पसंद आई, मैं इसे लाया हूं, मुझे ज्यादा समझाने की चेष्टा मत करो। तभी वहां पर उपस्थित जो एक वृद्ध, सबसे वयोवृद्ध मारीच नाम का मंत्री था, मंत्री उसे रावण को समझाता है, हे रावण, बुद्धिमान मनुष्य को सुबह उठकर सर्वप्रथम प्रातःकाल विवेक पूर्वक अपने हित और अहित का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य अपने आपका आत्मविश्लेषण सुबह उठकर करता है कि मेरे लिए हितकारी क्या है और मेरे लिए अहितकारी क्या है, यह जब विचार करता है तो उसे ही दुनिया में बुद्धिमान कहा जाता है। रावण, तू भी अपने हित और अहित के बारे में विचार कर, तो आखिर चाहता क्या है एक स्त्री के माध्यम से? रावण कहता है, तुम्हारी सारी बातें सही हैं मंत्री, विभीषण मेरा भाई भी सही कह रहा है, परंतु सीता मुझे चाहिए। इन सब चीजों को देख करके रावण सोचता है, शायद मेरी लंका का सबसे सुंदर जो प्रमद वन है, उस प्रमद वन में सीता को रखवाया जाए। रावण सीता को रुकने की व्यवस्था, जो 7 उद्यानों के बीच में प्रमद वन था, उसमें ले जाता है सीता के लिए, जहां पर अनेक प्रकार की वाटिकाएं, लता उद्यान, फूलों के बगीचे, अनेक प्रकार के वृक्ष, झरने, क्रीड़ा स्थल, नृत्य स्थल, कमल वन, सभागृह, तरणताल, राजहंस पक्षी, हिरन आदि अनेक प्रकार की सुशोभित
संसार का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार जो बगीचा था, उसमें अशोक वृक्ष के नीचे सीता को ठहराया जाता है। सीता उस वैभव को देख करके उसको आश्चर्य होता है कि इतना महान वैभव पाने वाला व्यक्ति अंदर से वैभवहीन है। सीता उस प्रमद वन में जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे जैसे बैठती है, और सीता उस अशोक वृक्ष के नीचे ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से आकर के कोई लक्ष्मी बैठी हो। और सीता को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अनेक प्रकार के आभूषण भिजवाए, अनेक प्रकार की गंध सुगंधियां भिजवाई, अनेक प्रकार के वस्त्र भिजवाए, अनेक प्रकार की सौंदर्य सामग्री भिजवाई, रत्नों के थाल भर भर के भिजवाए, परंतु सीता टस से मस नहीं हुई। अनेक प्रकार के संगीत बजाए गए, अमृतमय भोजन भिजवाए गए, परंतु सीता ने नियम लिया कि जब तक राम का दर्शन नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगी। सीता वहां पर संपदाओं से डिगी नहीं। सीता की जो प्रतिकूलता थी, राम चाहता था और सीता नहीं चाहती थी। रावण प्रयास कर रहा था, इतने प्रयास कर रहा था, फिर भी सीता को लुभा नहीं पा रहा था। उस दुख में, उस शोक में रावण उन्मत्त जैसा हो गया था। कभी रावण रोने लगता था सीता की याद में, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, रोता था। कभी हंसता था, मुझको मिलेगी, मुझको मिलेगी, मुझको मिलेगी। कभी नाचता था, अकेले में नाचने लगता था रावण। कभी कभी धरती पे लौटने लगता था, मुझको क्यों नहीं मिल रही सीता, मुझको क्यों नहीं मिल रही सीता। रावण की उन्मत्त दशा को देख करके सारे लोगों को आश्चर्य होता था कि जिस रावण के आगे सारा संसार झुकता है, यह रावण एक सीता के लिए, उसके लिए पागल बन गया है, उन्मत्त बन गया है।